आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज़ के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 5D और AI का जिक्र करते हुए छात्रों से की बात। आईआईटी लखनऊ में बोले सीएम योगी, डेटा सेंटर का हब बन रहा है उत्तर प्रदेश। पहला डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया। धारा 370 पर केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का आया बयान। और मुरादाबाद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बताया भ्रष्टाचार वाली पार्टी। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। आईआईटी लखनऊ के कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट पहुंची मुल्क की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों को डिग्री और मेडल प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने AI और 5D का जिक्र किया। बता दें कि राष्ट्रपति ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जीवन को आसान बनाने और उत्पादकता बढ़ाने में अहम साधन साबित हो रहा है। अपने व्यापक अनुप्रयोग के साथ AI और मशीन लर्निंग जीवन के सभी पहलुओं को छू रहा है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन में AI और मशीन लर्निंग हमारी दक्षता और कार्यक्षमता में व्यापक स्तर पर सुधार और अनेक अवसर प्रस्तुत कर रहा है। मिशन सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने वर्ष 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति प्रकाशित की थी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रमुख शहरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की अपनी योगदान शुरू की है। AI एवं अन्य समकालीन तकनीकी विकास असीमित एवं अभूतपूर्व डेवलपमेंटल एवं ट्रांसफॉर्मेट। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर का हब बन रहा है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स के माध्यम से प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं। इसमें कई प्रस्ताव सेमीकंडक्टर बनाने की इकाई और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के विकास से संबंधित हैं। हमारे युवा इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9.5 सालों में भारत ने अपनी युवा ऊर्जा के लिए संभावनाओं के द्वार खोले हैं। इसी का नतीजा है कि हर इलाके में देश की तस्वीर बदली है। युग में आपने देखा होगा आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को भी और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी हुई है। भ्रष्टाचार पर प्रहार हुआ है। लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का एक माध्यम मिला है। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें किस रूप में करना है, यह आज की आवश्यकता के अनुरूप इस नए उत्तर प्रदेश में, चाहे वह हमारी सरकार के द्वारा फोकस बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के निर्णय पर आखिरी मोहर लगा दी है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। भारत सरकार को चाहिए कि कश्मीर के विकास के लिए योजना बनाए और जल्द से जल्द राज्य स्तरीय चुनाव कराए जाएं। मौलाना ने कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां चलाने वाले लोगों को करारा जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। इसको भारत से कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती है। अभी चंद सालों से कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगी है, वरना पहले रोजाना आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी। में धारा 370 को खत्म किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसने भारत सरकार के फैसले पर एक आखिरी मुहर लगा दी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। भारत सरकार ने धारा 370 खत्म करके कश्मीर के डेवलपमेंट और तरक्की के लिए एक नई राह हमवार की है और
वहां पर पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर को एक अलग नजरिए से देखा जाता था और वहां आतंकवादी गतिविधियां थी। रोजाना कुछ न कुछ वाकयात घटनाएं होती रहती थी। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में भाजपा जिला कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम की 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि नेहरू के जमाने से भ्रष्टाचार कर रही है कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि नोटों की गिनती अभी तक चल रही है। 1 साल में मुझे लगता है कि वहाँ आतंकवाद बिल्कुल वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर जो प्रदेश में खुशहाली और बढ़ती जाएगी। और आगे आने वाले दिनों में जो हमारे सरकार ने कहा है कि वहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि वहाँ पर इलेक्शन हो, स्टेटहुड को रिइंस्टेट किया जाए, वहाँ स्टेटहुड भी रिइंस्टेट होगा, इलेक्शन भी होगा और वहाँ की जनता के लिए, भलाई के लिए और भी बहुत सारे काम होंगे। तो करप्शन को ज़ीरो टॉलरेंस हमने जो प्राथमिकता बनाई कि इस करप्शन इस देश से जड़ से उखाड़ना है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि 100% करप्शन खत्म हो गया, लेकिन उस दिशा में काम करें। जब ईडी काम। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां दहेज हत्या के आरोप में आई नवविवाहिता की डेड बॉडी से दोनों आंखें गायब थी। नवविवाहिता के परिजनों ने आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत डीएम से की, जिसके बाद खलबली मच गई। डीएम मनोज कुमार ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। मजिस्ट्रेट जांच टीम ने डीएम प्रशासन, एसपी सिटी और एक डॉक्टर की टीम गठित की गई है। जांच शुरू कर दी गई है। इधर नवविवाहिता के शव की बीती रात फिर पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। बता दें कि ये पहला मामला जिले का नहीं है। इससे पहले भी राजकीय मेडिकल कॉलेज के आईसीयू से सामने आया था, जहां चूहे ने एक मरीज के अंग कुतर लिए थे। इसके बाद जिला अस्पताल के मोर्चरी में एक शव की आंख गायब थी, तब भी आरोप चूहे के सर मड़ा गया था। इस बार शव की दोनों आंखें गायब होने बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर लापरवाही हुई है या फिर इस बार भी चूहे पहुंच गए। लगातार लापरवाही की जा रही है या पर्दे के पीछे कोई और है? आखिर इस बार नवविवाहिता की आंखें गायब होने का जिम्मेदार कौन है? हालांकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ लोगों के खिलाफ इस मामला भी दर्ज किया गया है। 2 लाख बहनों ही हैं, वो बाहर काम करते थे होटल पे, होटल खोलने के लिए 2 लाख की डिमांड करते थे हमारी बहन से। और हम गरीब होने के कारण ना दे पाए, तो वो उसमें उन्होंने हमारी बहन के लिए हम ख़त्म मार दिया। हमारे रिश्तेदारों ने हमें सूचना दी थी, इन्होंने सूचना भी नहीं दी थी। फिर हम गए थे तो सारे लोग घर से फरार थे। अच्छा, तो बहन तुम्हारी मृत अवस्था में थी? मृत अवस्था में बरामदे में पड़ी थी। मतलब मैं कुतरा ही रहता हूँ। ससुराल वालों ने दहेज की खातर उनसे 2 लाख रुपए मांगे थे और उसी कारण उसकी मौत कर दी थी। उसे फांसी पर लटका दिया। उसे हम वहाँ से लाए थे जिला अस्पताल में, उसके लिए भर्ती कर दिया था। उसके हमको 7:15 बजे लगभग डीएम सर के कार्यालय से मुझे सूचित हुआ और डीएम साहब के निर्देश पे ही 3 डॉक्टरों के पैनल, इसमें आई सर्जन भी हैं, उनके द्वारा वह दोबारा एम करा गया है और डीएम साहब के द्वारा इसमें मजिस्ट्रेटी जांच भी कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना अफजलगढ़ इलाके में तालाब में डूबकर एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने तालाब से युवक के शव को निकाला, जिससे पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में गंगा बैराज बिठूर रोड पर युवक का गला रेतकर और फिर सर कुचकर निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पूर्व विधायक के फार्म हाउस के बाहर घटना को अंजाम दिया है। फार्म हाउस के सिक्योरिटी गार्ड को सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से भाग रहे एक युवक को दबोच लिया, जबकि 2 मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके अन्य 2 को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने नशेबाजी के दौरान हुए विवाद में हत्याकांड को अंजाम देने की बात कही है। तीनों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। थी कि एक व्यक्ति को 3 लड़के मिलके मार रहे थे ईंट पत्थर से। इस पे हमारी नाइट पुलिस जो तत्काल वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे जो सूचनाकर्ता थे रामानंद, उन्होंने बताया था कि ईंट पत्थर से मार रहे हैं। फिर नाइट की जो हमारी नाइट वाली टीम पहुँची, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ एक व्यक्ति को तत्काल ही पकड़ लिया। उसकी मदद से 2 व्यक्तियों को और पकड़ा, अंकुल सैनी और ललित निषाद। इन तीनों ने रात में शराब के नशे में ई रिक्शा में जो मृतक है प्रदीप सिंह, उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया और फिर बाद में उसको
शुमशान जगह पे लाके उसकी हत्या कर दी थी कि एक व्यक्ति को 3 लड़के मिलके मार रहे थे ईंट पत्थर से। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के बहेड़ी थाना इलाके के मुड़िया गली में रेलवे फाटक के पास बिस्कुट बेकरी में जबरदस्त आग लग गई। बेकरी के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, जिससे बिस्कुट बेकरी के मालिक को भारी नुकसान हो गया है। एहतियात के तौर पर आसपास का इलाका खाली कराया गया। स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी के मैलानी थाना इलाके के ग्राम कुकरा निवासी अरविंद यादव बाइक से अपनी पत्नी साधना यादव के साथ संपूर्णा नगर थाना इलाके के ग्राम मजरा स्थित अपनी ससुराल गए हुए थे। वापस घर जाते समय पलिया नगर की बीरा रोड पर स्थित बजाज चीनी मिल के सामने ओवरलोड गन्ने से भरे ट्रक के चालक ने ट्रक उसकी बाइक पर चढ़ा दी, जिससे अरविंद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल पर गाड़ी भारी भीड़ जमा हो गई। गुस्साई भीड़ ने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। डंपर ने जो है पीछे गाड़ी को रौंदते हुए चली गई और उसके बाद डेड बॉडी हटा दी गई यहाँ से। अब डेड बॉडी मंगाने जो डेड बॉडी लाए, मेरी दीदी को झटका मार के पुलिस ने भगाया है कि हटो पीछे, जब डेड बॉडी लेके उठा के। और आप डेड बॉडी मांगने पर डेड बॉडी नहीं ला के दे रहे हैं अभी। आप करे अपना लिखा पढ़ी करो यहीं से, ये कोई बात है सर बताइए यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के खानपुर थाना इलाके में 7 दिसंबर से लापता 11 साल की बच्ची का खेत में कंकाल अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सियाना के सीओ भास्कर मिश्रा ने बताया कि शव के अधिकांश भाग को जानवरों ने खाकर कंकाल कर दिया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में पुलिस जांच कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। परिजनों ने बच्ची को काफी तलाश किया, लेकिन जब बच्ची का कहीं सुराग नहीं मिला तो पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने परिवार की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ धारा 363 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की और मामले की जांच में जुट गई थी। इस तरह के मामले को देखते हुए मुंसिफ टीवी तमाम प्रदेश के लोगों से अपील करता है कि जंगल जाते वक्त अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। 11 दिसंबर को थाना खानपुर के ग्राम शेखपुर गढ़वा से एक सूचना प्राप्त हुई कि गन्ने के खेतों में एक शव अज्ञात पड़ा हुआ है, जो संभवतः किसी बालिका का है। जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो शव क्योंकि पुराना हो चुका था, इसलिए वो शव विषक्त हो चुका था। इसकी पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण की गई तो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शिनाख्त जब शव की हुई तो ये तथ्य संज्ञान में आया कि यह शव जो है वो एक 10 वर्षीय बालिका का है, जो दिनांक 6 तारीख को गांव से ही। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के बबेरू कोतवाली इलाके के अंतर्गत सतनियो गांव में अवैध संबंधों के चलते 28 वर्षीय युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद हत्या के आरोपी की निशानदेही पर शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक अरुणेश मिश्रा 10 दिसंबर की रात से गायब था और बीती रात्रि जूनियर हाई स्कूल विद्यालय की बाउंड्री के अंदर अरुणेश मिश्रा का शव पुलिस ने बरामद किया। शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मेरा भाई अरुणेश मिश्रा था। ये 10 बजे रात के आ रहा था। दिन रविवार था, 10 तारीख थी। रात में इसका कोई पता नहीं चला। सुबह जब 8 बजे तब मैं इसका चहल पहल किया, थोड़ा मुझे जासूस मिला कि फलाने जगह ये गाड़ी लोड करवाए अपनी धानों की। इसके बाद एक लड़का इसे छोड़ने आया। प्राइमरी पाठशाला जो पीछे स्कूल है रोड से मुड़ते, वहाँ तक इसको छोड़ा। ये 10 तारीख रात 9:30 बजे के आसपास अरुणेश मिश्र नाम के एक युवक गायब था। इसकी सूचना थाने पर दी गई। तत्काल उसकी गुमशुदगी दर्ज करके प्रभारी निरीक्षक बबेरू, क्षेत्राधिकारी बबेरू और स्वास्थ्य सर्विलांस की टीम की मदद से इसमें जांच पड़ताल की गई। तो प्रथम दृष्टया उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में मामूली बात पर हुए विवाद में गोली चल गई, जिससे एक महिला घायल हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिलक थाना इलाके के
मामले को लेकर एडिशनल एसपी डॉक्टर संसार सिंह ने बताया कि विकास सक्सेना मोहल्ला नसीराबाद थाना मिलक का रहने वाला था। कल उसके भतीजे की जन्मदिन की पार्टी थी। जन्मदिन की पार्टी में विकास सक्सेना के भतीजे के दोस्त रोहित राणा, अमर राणा भी मौजूद थे। जन्मदिन की पार्टी के दौरान विवाद हो गया, जिसमें पवन राणा ने गोली चला दी, जिसमें विकास सक्सेना की पत्नी के हाथ में गोली लगी और वो घायल हो गई। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के थाना चौक कोतवाली इलाके के मोहल्ला किला स्थित कंपोजिट विद्यालय की सहायक अध्यापिका पूर्णम रस्तोगी को उस वक्त गुस्सा आ गया जब खेल रहे किसी बच्चे की गेंद उनको जाकर लगी। गेंद लगने से शिक्षिका इतनी गुस्सा हो गई कि उन्होंने आपा खो बैठी। बताया जा रहा है कि अध्यापिका को जो भी विद्यार्थी दिखा उसको जमकर डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। कई बच्चे बेसुध हो गए तो कई बच्चे बेहोश हो गए। बच्चों की हालत देखकर माँ बाप तड़प उठे। अभिभावकों और इलाका के लोगों ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही चौक कोतवाली पुलिस सहित आला अधिकारी और बीएस से घटनास्थल पर पहुंचे और घायल बच्चों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। और बता दें कि एसपी सिटी सुधीर जायसवाल ने बताया कि चौक कोतवाली इलाके के मोहल्ला किला में कंपोजिट विद्यालय में टीचर द्वारा बच्चों की पिटाई के मामले में चौक कोतवाली में आईपीसी की धारा 323, 504 और 556 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आज लगभग 1 बजे कंपोजिट विद्यालय मोहल्ला किला थाना कोतवाली में वहाँ पढ़ाने वाली अध्यापिका पूर्णिमा रस्तोगी द्वारा वहीं के कुछ बच्चों को मारने पीटने के आरोप लगाए गए थे। उनके अभिभावक वहाँ पर आए थे और ये संज्ञान में आया कि बच्चे कुछ कोई खेल रहे थे, उनको कोई गेंद लग गई थी। इसी बात को लेकर उन्होंने बच्चों को मारा पीटा। पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है। मौके पुलिस पहुँच गई थी और बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है और तहरीर प्राप्त इसमें जिसमें मुकदमा सुसंगत है। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में 180 जोड़ों का धार्मिक रीति रिवाज के साथ विवाह कराया गया। फिरोजाबाद उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की नर्सरी परिसर सिविल लाइन में समाज कल्याण द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 180 जोड़ों को धार्मिक रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें 151 जोड़ों को हिंदू रीति रिवाज के साथ जबकि 29 मुस्लिम जोड़ों को निकाह कराया गया। इस तरह कुल 180 जोड़ों का सामूहिक विवाह धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सभी वर और वधुओं को आशीर्वाद देकर उनका सामान और शादी के प्रमाण पत्र प्रदान किए। समाज कल्याण विभाग द्वारा हर कन्या के खाते में 35,000 रुपए भेजे गए हैं। प्रदेश समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत फिरोजाबाद जिले के सभी विकास खंडों का, नगर निगम का, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में जिनके पंजीकृत किए गए थे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 192 जोड़ों का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है। हम सब लोग यहाँ आए हैं, सभी को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं, सबका आभार व्यक्त किया है। इतने अच्छे कार्यक्रम सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी की योजना के अंतर्गत, उसमें हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण और उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के शहर कोतवाली के अंतर्गत गांव ओड़न्ही में रहने वाले कामेंद्र सिंह किसान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले इन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था। कुछ जमीन और पैसों का मामला बताया गया था, लेकिन घटना के 1 हफ्ते के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोपी की तरफ से समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। बेटी पिता को न्याय दिलाने के लिए एसपी ऑफिस पहुंची। आरोपी परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। आरोपियों ने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। वाली के औड़े गांव में 7 तारीख को कामेंद्र उर्फ मुन्ना चौहान हैं, जिन्होंने अपने घर की छत पे जाकर के गोली मार करके आत्महत्या कर ली थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पे 306 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने कोतवाली क्षेत्र के ही रहने वाले एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि कुछ ज़मीन संबंधी और पैसे के लेन देन के कारण उन्होंने ये कदम उठाया है, जिसकी जांच की जा रही है और ज़मीन संबंधी और पैसों के लेन देन के संबंध में भी क्या प्रकरण था पूरा, इसका साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और साक्ष्य के आधार पर शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। 7 तारीख को मेरे पापा ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। एक सुसाइड नोट भी छोड़ के गए थे, जिसमें खरपरी के भानु चौहान का साफ नाम है, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ना हमारे घर पुलिस आई है, रिपोर्ट भी हुई, लेकिन 24 घंटे बाद मतलब 8 तारीख को
जबकि पापा ने 7 तारीख को 3:30 बजे सुसाइड की थी और उनका पोस्टमार्टम भी कर दिया बिना किसी रिपोर्ट लिखे। और उन्होंने साफ साफ सुसाइड नोट में लिखा है भानु का नाम, भानु का नंबर, और वो उसने मतलब 420 से डबल बैनामा करा लिया था, पर मेरे पापा को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने बदनामी के कारण। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेज़बान मुनीस अनवर को दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।